हेलो क्लास, इस वीडियो में मैं आपको जेएसपी पेज बनाना सिखाऊंगा। सिंपल एक जेएसपी पेज बनाना सिखाऊंगा। देखिए प्रोसीजर क्या होता है जेएसपी पेज बनाने का। इंस्टॉल द वेब सर्वर, आपको अपाचे टॉमकैट नाम का एक वेब सर्वर इंस्टॉल करना होगा। दूसरी चीज़, स्टार्ट द वेब सर्वर एंड पुट द डॉट जेएसपी फाइल इन अ फोल्डर। मतलब आपको अपाचे टॉमकैट के इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में जाके डॉट जेएसपी फाइल सेव करनी होगी वेब एप्लीकेशन के फोल्डर में, जो कि हमारा अपाचे टॉमकैट में प्रेजेंट होता है माई एप्लीकेशन के नाम से। मतलब एक फ़ोल्डर होगा अपाचे टॉमकैट की इंस्टॉलेशन फाइल में माई एप्लीकेशन, उस फोल्डर में जाके हम अपनी फ़ाइल सेव करेंगे। डिप्लॉय द फोल्डर ऑन द वेब सर्वर, और उस फोल्डर को डिप्लॉय करेंगे, मतलब कि इम्प्लीमेंट करेंगे किस फोल्डर पे? पोर्ट नंबर 8080। एक पोर्ट नंबर होता है हमारा ब्राउज़र पे। जब भी आप अपाचे टॉमकैट इंस्टॉल करेंगे वहाँ पे पोर्ट नंबर दिखाएगा। विजिट द ब्राउज़र यूजिंग द यूआरएल स्पेसिफाइड, मतलब ब्राउज़र को आपको विजिट करना खोलना होगा, और ब्राउज़र में के यूआरएल में आपको एक यूआरएल लिखना होगा जो कि आपका ये है http localhost 8080 my application /index.jsp। index.jsp नाम से आपकी माई एप्लीकेशन में एक फ़ाइल पड़ी होगी। उस फाइल को आप इस यूआरएल की हेल्प से http localhost 8080 माई एप्लीकेशन किसका नाम है? फोल्डर का। index.jsp किसका नाम है? फोल्डर में पड़ी हुई फाइल का। उसके बाद देखिए अब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है। बिफोर कंटिन्यूइंग फर्दर विद जेएसपी, मतलब कि आगे जेएसपी से बढ़ने से पहले हमको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी फाइल्स कहाँ पे सेव होती हैं। द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ द जेएसपी पेज इज सेम एज द सर्वलेट। मतलब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जेएसपी पेज का भी सिमिलर होता है जैसे सर्वलेट का होता है। हेयर द डॉट जेएसपी पेज इज आइदर प्लेस्ड आउटसाइड द वेब आईएनएफ फोल्डर। हमारा अपाचे टॉमकैट में जब आप इंस्टॉल करेंगे तो एक वेब आईएनएफ नाम का फोल्डर बनेगा। वेब आईएनएफ फोल्डर के बाहर भी आप रख सकते हैं डॉट जेएसपी फाइल, और अंदर भी रख सकते हैं वेब आईएनएफ के। अब देखिए हियर द जेएसपी पेज इज आइदर प्लेस आउटसाइड द वेब आईएनएफ फोल्डर और एनी डायरेक्टरी इनसाइड द वेब एप्स। मतलब आप वेब आईएनएफ फोल्डर के बाहर रखेंगे या तो वेब एप्स फोल्डर के अंदर डॉट जेएसपी फाइल को आप शो करेंगे। तभी यहाँ पे जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना है वेब एप्स के अंदर वेब आईएनएफ, आईएनएफ के अंदर क्या है? क्लासेस, क्लासेस के अंदर क्या है? क्लास फाइल्स। उसके बाद हम जेएसपी कंपोनेंट्स और टैग्स पे आते हैं। उससे पहले हम आपको स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स बताते हैं। स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स देखिए 3 टाइप्स के होते हैं। स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स, पहला स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स क्या है? स्क्रिप्टलेट्स। दूसरा डिक्लेरेशन, और तीसरा एक्सप्रेशन। डायरेक्टिव क्या होता है? डायरेक्टिव हमारा कंट्रोल करता है ओवरऑल स्ट्रक्चर, जो कि सर्वलेट को जनरेट करने में हेल्प करता है। एक्शंस क्या होते हैं? एक्शंस दैट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द जेएसपी इंजन टू यूज एग्जिस्टिंग कंपोनेंट। एक्शन क्या करते हैं? जेएसपी एक्शंस हमारे जेएसपी इंजन के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। जो हम एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं उसका एग्जिस्टिंग बिहेवियर, जेएसपी इंजन का एग्जिस्टिंग बिहेवियर कंट्रोल करते हैं हमारा कौन? एक्शंस। अब इसी को आगे डिस्कस करेंगे हम। देखिए जेएसपी डायरेक्टिव्स क्या होता है। यहाँ पे कुछ डायरेक्टिव्स बने हुए हैं जो आप लोग मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। टैग, यहाँ पर टैग का साइन लगा, %@ पेज, उसके बाद परसेंटेज लिखा हुआ है। डिफाइंस पेज डिपेंडेंट एट्रीब्यूट सच एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एरर पेज एंड बफरिंग रिक्वायरमेंट्स। अब इसको मैं एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ आपको। ये देखिए ये रहा हमारा जेएसपी एलिमेंट्स का एग्जांपल। पहले हमने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे वेरिएबल का नाम किया यूज़र CNT। यूज़र CNT के अंदर कैसी वैल्यू है? न्यूमेरिकल वैल्यू। इसके इसीलिए हमने इस वेरिएबल का डाटा टाइप क्या मेंशन कर रखा है? 0। और अब आपको मैंने जूम क्लास में समझाया था कि जब भी हम जावा कोड लिखेंगे HTML कोड के अंदर हमेशा इन टैग्स का यूज़ करेंगे। ये जो टैग्स दिख रहे हैं आपको, ये वाला टैग,
और याला टैग, इन टैग्स का यूज़ करेंगे हम। उसके बाद स्क्रिप्टलेट्स क्या होते हैं? स्क्रिप्टलेट्स के अंदर हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, फिर वहाँ पे अगर हम किसी वेरिएबल पे काउंटर चला देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र CNT प्लस प्लस, यहाँ पे यूज़र CNT की वैल्यू पहले 0 इनिशलाइज थी, और फिर हमने इस ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब कि जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो हमारा एक तरीके से HTML कोडिंग के अंदर क्या कहलाता है? स्क्रिप्टलेट। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग नाम शरद लिख रखा है और यूज़र CNT प्लस प्लस, इन दोनों का मतलब क्या है? स्ट्रिंग का नाम क्या है? शरद, और यूज़र CNT प्लस प्लस का मतलब क्या कि हमारा यूज़र CNT पहले 0 था, अब उसमें एक पोस्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये हमारा आइट्रेशन है, मतलब कि हमारा यहाँ पे काउंटर वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी इस लूप के बाहर निकलने के बाद। ये हमारा लूपिंग स्टेटमेंट हो गया। एक तरीके से आपका स्क्रिप्टलेट इज़ अ टाइप ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। उसके बाद देखिए फिर है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे आपने फॉर लूप में देखा होगा, फॉर लूप में हम कोई एक कंडीशन दे देते हैं n ग्रेटर दैन 0, x लेस दैन इक्वल टू 1, हम बीच में रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी आपका इक्वल टू नेम %, जैसे आप C में लिखते हैं %d प्रिंट एफ द नेम ऑफ द इंडिविजुअल इक्वल टू %c, आपने वहाँ पे कैरेक्टर टाइप नेम को प्रिंट कराने के लिए क्या लिखा था? %c। तो यहाँ पे नेम को प्रिंट कराने के लिए सीधे कुछ नहीं करा हमने, नेम %, जो हमारा नेम होगा शरद वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद % इक्वल टू यूज़र CNT प्लस %, इसका मतलब क्या है? जो हमारा यूज़र नंबर होगा, यूज़र नंबर देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है वेलकम शरद योर यूज़र नंबर 2, यहाँ पे नेम क्या है? नेम के आगे पीछे % का साइन लगा हुआ, उससे पहले क्या लिखा हुआ है? वेलकम, तो हमारा वेलकम प्रिंट हो गया। और हमारा उसके बाद यू आर यूज़र नंबर, उसके आगे यूज़र काउंट, जितनी बार हमारा लूप रिपीट करेगा उतनी बार हमारा वो नंबर प्रिंट मतलब उतनी बार वो नंबर इंक्रीमेंट होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो हमारा यहाँ पे नंबर कितनी बार इंक्रीमेंट होगा? 2 बार। तभी हमारा यहाँ पे 2 बार लूप चलेगा, 2 बार काउंटर चलेगा, काउंटर चलने के बाद हमारा रिजल्ट क्या प्रिंट हो जाएगा? वेलकम शरद योर यूज़र नंबर इज़ 2। आशा करता हूँ आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।